नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर से 1 अगस्त से 6 अगस्त तक जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं नेशनल व इंटरनेशनल वो लेकर के आए हैं। ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस क्लास में नेशनल व इंटरनेशनल भारत में जितने भी घटनाएं चक्रक्रम कुछ भी होता है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और पिछली क्लासें जाकर के देखिए, शानदार क्लासें हैं, वो भी सभी इम्पोर्टेंट क्लासें हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CBI का CMD नियुक्त किया गया है? CBI का CMD ये हाल ही में साथियों नियुक्त किया गया है। मनोज मित्तल को नियुक्त किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला है। अगला है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा? तो भूमिगत संग्रहालय साथियों ये खुलेगा दिल्ली में, भूमिगत संग्रहालय खुलेगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो पिछले 5 सालों में बाघों की मृत्यु कितनी हुई है? इनमें हुई है 628 बाघों की पिछले 5 सालों में मृत्यु हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी ली गई है? ये ली गई है 32.72% की हिस्सेदारी ली गई है अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट से। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 के लिए शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? इसका शुभारंभ हुआ है दुबई में। इसका शुभारंभ हुआ है कहाँ पर हुआ है? दुबई में। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? कहाँ के निकोलस मदुरो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? इनको चुना गया है वेनेजुएला देश का राष्ट्रपति फिर से चुना गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कहाँ के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है? तो मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार ये प्राप्त हुआ है बांग्लादेश के लिए अधिकार प्राप्त हुआ है, ध्यान में रखना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? और सर्च जीपीटी ये लॉन्च किया गया है OpenAI के द्वारा सर्च जीपीटी लॉन्च किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना संस्करण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जारी किया है? तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर ये जारी किया गया है सुदीप्त
सेन गुप्ता के द्वारा इसको जारी किया गया है। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया गया है? तो लाओस देश के द्वारा। किसके द्वारा? लाओ देश के द्वारा भगवान राम और भगवान बुद्ध की चित्र लगाकर डाक टिकट जारी कर दिया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? ये ब्रांड होगा पार्ले। कौन सा ब्रांड होगा? ये पार्ले का ब्रांड होगा। कौन सा? एफएमसीजी। ध्यान में रखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो विमेंस 2024 एशिया का खिताब जीता गया है, श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 12,000 अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये 7वें बल्लेबाज बने हैं जो रूट बने हैं। कौन बने हैं? जो रूट बने हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानव तस्करी दिवस निरोधक दिवस ये कब मनाया जाता है? साथियों, ये मनाया जाता है 30 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगिता ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय प्रतियोगिता ने 5 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? ये 5 पदक इनके द्वारा जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है। और ये 2024 किसके द्वारा जीता गया है? वी वेदाचलम के द्वारा यह जीता गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ पर मनाया गया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये मनाया गया है, दिल्ली में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो तीव्र तैराक बनी है जिया राज बनी है। जिया राज, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, हाल ही में जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। उद्घाटन हुआ है किसका? जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी गई है? और ये साथियों मंजूरी दी गई है तुर्की देश के द्वारा, इसको मंजूरी दी गई है। ध्यान में रखना, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किए गए हैं? तो पवन टरबाइन ये स्थापित कहाँ पर किए गए हैं? पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थापित किए गए हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
काफ़ी ज़्यादा इसको आप लोग नोट ज़रूर कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए यूज़फुल होगी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइबर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? कहाँ के? असम के नए राज्यपाल के रूप में किन्होंने शपथ लिया है? और ये शपथ लिया गया है लक्ष्मण आचार्य जी के द्वारा यह शपथ लिया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक, कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है? के बाद संन्यास की घोषणा की गई है, ये की गई है रोहन बोपन्ना के द्वारा। रोहन बोपन्ना के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं? कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ये आए हैं वियतनाम। वियतनाम के पीएम भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट ज़रूर कर लेना। अगला है, हाल ही में किसने आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया है? तो आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल ये शुरू किया गया है श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान में रखना, ये पोर्टल है, शुरू किया गया है, इसको ध्यान में रखना। बी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा? तो 2025 में एशिया कप की मेज़बानी T20 की 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? ये करेगा अपना प्यारा भारत करेगा। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला है, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? और ये बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स का CMD नियुक्त किया गया है? कोलफील्ड्स का CMD नियुक्त किया गया है सतीश झा को कोलफील्ड्स का CMD नियुक्त किया गया है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे मोहसिन नकवी बनेंगे। कौन बनेंगे? मोहसिन नकवी, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट ज़रूर कर लेना। एग्ज़ाम में ये छपेगा साथियों, पक्का छपेगा, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये होगा साथियों नई दिल्ली में, इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। कौन सा? 32वां। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया गया है? इंद्रिया को लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट है, और इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? यूपीएससी की नई चेयरमैन हाल ही में कौन बनी है? ये बनी है प्रीति सूदन बनी है। कौन बनी है? प्रीति सूदन बनी है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया है टोक्यो, यानी कि जापान में। टोक्यो इसमें विदेश मंत्री अपने भारत के एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना। अगला है, हाल ही में मर्दू पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? क्या नाम है इनका? है मर्दू पवन दास। ये किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो भारत के हाई कमिश्नर बने हैं रवांडा देश में बने हैं भारत के हाई कमिश्नर मर्दू पवन दास। भारत का रहने वाला है, और रवांडा देश में ये हाई कमिश्नर बने हैं। इम्पोर्टेंट है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की गई है? और ये सुविधा शुरू की गई है भारतीय सेना के द्वारा। यह सुविधा शुरू कर दी गई है। कौन सी सेवा शुरू कर दी गई है? ई सेहत टेली कंसल्टेंसी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मसूद पेजेस्कियान ने किस देश के राष्ट्रपति का रूप में शपथ लिया है? पेजेस्कियान, तो ये पेजेस्कियान ये लिए हैं ईरान देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। अगला है, हाल ही में भारत और कहाँ पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? जो बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति है, इस 2024 में इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें कौन सा इसकी मेज़बानी कौन के देश नहीं, कौन सा राज्य इसकी मेज़बानी करेगा? अब की बार करेगा तमिलनाडु इसकी मेज़बानी करेगा। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों आप लोग सब्सक्राइबर करके कमेंट में ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। हाल ही में सिंगापुर और किस देश ने सैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है? तो सिंगापुर और अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? सिंगापुर और अमेरिका के द्वारा असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया गया है, यानी किसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निर्देशक का पदभार किसने संभाला है? तो पदभार संभाला गया है संजय शुक्ला के द्वारा। किसके द्वारा? संजय शुक्ला के द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निर्देशक का पदभार संभाला है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को, इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। किसका? IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष भारत को चुना गया है।
इम्पोर्टेंट है, इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? और ये संशोधन किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए संशोधन किया गया है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है? तो पर्वतारोहण दिवस ये बनाया गया है 1 अगस्त को मनाया गया है पर्वतारोहण दिवस, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? और ये पदभार ग्रहण किया गया है विकास लखेरा के द्वारा, इसका पद ग्रहण किया गया है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शहरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया है? एशियाई शहरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया है परिमल नाथवानी के द्वारा, इसका विमोचन किया गया है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा युगीन भारत संग्रहालय उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर केवा फिश की एक नई प्रजाति की खोज हुई है? कहाँ पर हुई है केवा फिश की नई प्रजाति की खोज? ये हुई है मेघालय में। भारत के मेघालय में केवा फिश की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। साथियों, ऑल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको तभी सारा कंटेंट और क्वालिटी क्वेश्चन सब समझ में आएंगे। अगर साथियों वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आप लोग आज की इस टॉप क्लास से 50 क्वेश्चन हैं, इनमें से कम आप लोग 45 क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं अगर ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, तो साथियों क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, काफ़ी लंबी क्लास हो गई। अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट कीजिए चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।